Assalamu alaikum, welcome to Bottom Line and we are with a new program. I'm Bilal Kiani, I'm joined with Faizi और आज जी पहला मैच पाकिस्तान का ख़त्म हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह मैच हम लोगों ने जीत लिया है, जैसे भी जीता है, लेकिन at the end of the day we have got 2 points on the board and first match obviously there were some butterflies in the start, there was a lot of butterflies. Faizi, क्या ख्याल है आज के मैच के बारे में? जब स्टार्ट हुआ और जब एंड हुआ, what are your thoughts? बिलाल, वैसे तो हमने बड़ा कन्विंसिंगली जीता 81 रन्स. इज लाइक नीदरलैंड इज नॉट एन ऑर्डिनरी टीम नाउ. आई मीन दे आर दे हैव क्वालिफाइड फॉर द लास्ट 10 और टीम्स, तो वो आपको उनको ज़रा रेट करना पड़ेगा. हमारा स्टार्ट वाज नॉट इतना कोई अच्छा नहीं था. आई वाज एक्सपेक्टिंग सम रन्स फ्रॉम इमाम एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम बाबर. फ़खर इज इनटू हिज लाइक वो पता नहीं अपने शेल में चला गया, लेकिन एटलीस्ट आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम इमाम एंड बाबर. लेकिन एक हमारा उसमें बड़ा अच्छा एक पॉजिटिव चीज़ नज़र आई, बिकॉज अभी वी वर प्लेइंग अगेंस्ट नीदरलैंड ना, जहाँ पे आपके पास चांस था. उनकी बॉलिंग लाइन ना उतनी उस तरह से नहीं है. आपका लोअर मिडिल ऑर्डर ज़रा चेक हो गया है. वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट आवर लोअर मिडिल ऑर्डर के जी नीचे जो है वो लड़के अच्छा करने वाले हैं. जैसे शादाब ने स्कोर किए 34 और 39 आई गेस आपने किए हैं, नवाज ने किए हैं, और फिर आखिर में ये को 15-16 कर दिए आपके रऊफ ने, और फिर वो 10-15 शहीन ने कर दिए. बीच में जो 2 बैट्समैन जिन्होंने स्कोर किए, रिजवान एंड ऑफ कोर्स द अदर बॉय सऊच की, बड़ा प्रॉमिसिंग लड़का है. हम इसके लिए बात भी करते रहे. अगर हम स्कोर कार्ड को देख लें बिफोर जस्ट वी गिव आवर ओन एनालिसिस, तो लेट्स जस्ट सी द स्कोर कार्ड. बिल्कुल. फखर अगेन ही वाज स्ट्रगलिंग विद द बैट. वो उसके फखर काफी अरसे से बिलाल स्ट्रगल कर रहा है. अब मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा नहीं हो गया फखर का स्ट्रगल. मतलब इट हैज बीन लाइक 6 to 7 odd months के फखर इज नॉट स्कोरिंग रन्स. आई थिंक सो कि फखर के साथ अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है ना, वो टेक्निक से ज्यादा उसका कुछ मेंटल साइकोलॉजिकल इश्यूज है. बिकॉज फखर हैज नेवर बीन अ वेरी टेक्निकली साउंड प्लेयर, कभी भी नहीं था. ही वाज ऑल अबाउट हैंड आई कोऑर्डिनेशन. राइट नाउ मुझे ऐसे लगता है कि फखर जो है बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है, इज ट्राइंग टू मच. आज जिस तरह से अब मैं उसको देख रहा था बैटिंग करते हुए, तो जितनी भी बॉलें अब उन्होंने उसकी एक वीकनेस जो आइडेंटिफाई हुई आज के लिए, फखर को रूम नहीं देना आपने, ठीक है. फखर को रूम नहीं देना, तो फखर इज लाइक गेटिंग बॉक्ड डाउन. आज भी इन स्विंग अगेंस्ट द ऑफ ब्रेक. फिर आपको पता है लेफ्ट हैंडर्स ऐसे ही स्ट्रगल करते हैं. दोनों ही कर रहे थे, इमाम भी स्ट्रगल कर रहा था. आई थिंक सो इमाम इज स्ट्रगलिंग बिकॉज ऑफ फखर. बिकॉज इमाम वैसे तो शुरू में उसने 2 ड्राइवें अच्छी मारी, और फिर उसके बाद जब फखर आउट हुआ तो बाबर केम इन. बाबर स्टार्टेड टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑफ ब्रेक. तो इमाम ने जो शॉट मारा वो पुल शॉट, वो भी अब इमाम वैसे थोड़ा सा अपनी लिमिटेशन में रह के खेलता होता है, लेकिन आज उसने वो पुल शॉट मारा, वो भी नहीं रोल कर सका. रेस्ट वो टॉप एज हुआ, कैच हो गया. फखर के ऊपर अब क्या, अब मेरा स्टांस अभी भी सेम ही है. आई वुड से कि फखर शुड बी इन द प्लेइंग 11 एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 3-4 मैचेस. If you have banked on a player that long, अभी आप उसको निकालोगे. एक पहले मैच के बाद पाकिस्तान उसको रिप्लेस करता है, अब्दुल्ला शफीक को लेके आता है. Let's suppose that doesn't work as well, फिर क्या करोगे? फिलहाल देखो, अगर if it is not working ना, तो still I mean आपके पास ऑब्वियसली आप उस लड़के को तो आप ट्राई करो, because the guy has played really well. अगर आप पिछली उसकी परफॉर्मेंसेस देखें, अब्दुल्ला को आप कैरी कर रहे हैं. अब्दुल्ला को जहाँ पे आपने चांस दिया उसने परफॉर्म किया, सिवाय एक आध मैच के, उसके अलावा उस लड़के ने परफॉर्म किया. फिर आपके पास लेफ्ट एंड राइट हैंड कम्बिनेशन आ जाती है, उससे भी ऑब्वियसली बॉलर, तो आपके स्टार्ट में राइट लेफ्ट हैंड कम्बिनेशन होगी तो बॉलर को लाइन एंड लेंथ एडजस्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है. लेकिन देन ऑफ कोर्स फखर को अगर आप लेके गए हैं, एक वो प्लेयर है कि जो मैच विनर ना. हाँ, लेकिन अब आप देखें कि आप कितना लंबा उस मैच विनर को स्टार्ट. यू आर राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो. फखर इज अ काइंड ऑफ प्लेयर जो आपको ऑन एंड ऑफ ही परफॉर्म करके देगा. पाकिस्तान को ये अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि अगर 9 मैच पाकिस्तान खेल रहा है वर्ल्ड कप में, तो फखर जो है उनमें से हो सकता है मैक्सिमम 4 मैच अच्छे खेले, 5 मैच बुरे खेलेगा, हो सकता है 3 अच्छे खेले. लेकिन फखर यार 5 बुरे खेले, 6 खेले, लेकिन जो 3 खेले ना, वो स्ट्रगल करके 50 स्कोर हमें ना करके वो मैं उस पर थोड़ा सा ये भी बताऊंगा, बिकॉज यू नो क्रिकेट
कंडीशंस एज वेल, यू नो अबाउट द पिच कंडीशंस। आज जो क्रिकेट हुई है जिस पिच पे, ऑब्वियसली अगर फखर चेजिंग में आएगा ना, जब लाइट्स ऑन होंगी पिच थोड़ी चेंज हो जाती है इंडिया में। आज शुरू में बॉल फंस रहा था, आपको पता है, बहुत से बैट्समैन जो फंसे हैं, इसी वजह से फंसे, बॉल रुक के आ रहा है, डबल पेस्ड विकेट थी स्टार्ट में। फखर ऐसी विकेट्स का प्लेयर नहीं है। फखर एक ट्रू बाउंस तेज विकेट हो, उस पे फखर आपको डिफरेंट नजर आएगा। अभी तो वो आउट ऑफ फॉर्म है तो ज्यादा एक्सपोज हो रहा है ऑब्वियसली ऐसे विकेट्स पे, लेकिन लेट्स सपोज आपको चेज करना है अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगेंस्ट न्यूजीलैंड, बड़ी टीमें हैं, वो आपको 350 350 मार देती हैं। तो आपकी इस बैटिंग ऑर्डर में मुझे कोई लड़का सिवाय सऊद शकील को आज मैंने देखा, लाइक दिस गाय प्लेड विद सो मच ईज। इस पे तो हम अलग से बात करते हैं सेपरेटली, लेकिन फखर जो है ना, अगर वो नहीं होगा तो आपको शायद बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़े। आपका बैटिंग ऑर्डर वन डायमेंशनल है। अच्छा, मूविंग ऑन टू बाबर। बाबर अगेन उसको जो है वो he was not having any clue, वो आज परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन बाबर से भी ये बाबर इज गोना स्कोर अ लॉट ऑफ रन, वो रन्स करेगा, वो तो प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए। आई मीन एवरीबॉडी इज रेटिंग सो हाई, एम हाई, और वो आपको पता ही है वो कि तो बहुत एक अच्छा प्लेयर भी है। उसका सिर्फ स्ट्राइक रेट का इशू है, होप के वो भी इंप्रूव वो भी इन पिचेस पे नहीं होगा, इन पिचेस पे वो करेगा 90 और का। रिजवान अगेन जी, रिजवान जिस कंडीशन में आया था और वो आके उसने फिर आज फिर 68 आउट किया। इससे पहले उसने वार्म अप मैचेस में अच्छा स्कोर किया, और रिजवान ने 90 आउट के स्ट्राइक रेट, उसमें तो डिमांड भी यही थी। फैजी रिजवान इज एक्चुअली एक्सीडिंग माय एक्सपेक्टेशंस। मुझे नहीं थी एक्सपेक्टेशन कि रिजवान 4 नंबर पे आके इतना परफॉर्म। अभी 2 वार्म अप मैचेस मैंने देखे हैं, इवन एशिया कप, अभी भी आज का मैच, लेकिन रिजवान बहुत अच्छा खेल रहा है। बहुत अच्छा खेल। अगर रिजवान स्टेबिलिटी ना दे आपको, देखिए मसला उस दिन आएगा ना, आपके ऊपर से टॉप ऑर्डर अब आपका नहीं चल रहा, जो हमेशा से पाकिस्तान का पिछले 2 साल से चल रहा था। अब टॉप ऑर्डर ने फेल होना शुरू किया। जिस दिन आपके मिडिल ऑर्डर ने स्कोर ना किया, लेट्स सपोज रिजवान ने भी स्कोर ना किया, इफ्तिखार आज नहीं चला लेकिन इफ्तिखार चल रहा है, लेट्स सपोज सऊद भी नहीं चलता, आपका मिडिल ऑर्डर कोलैप्स कर जाता है, यू आर इन फॉर अ बिग ट्रबल। हो सकता है पाकिस्तान 200 पे भी पड़ने लगे, नहीं, लेकिन वो तो किसी भी टीम के साथ हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ऊपर आपके टॉप ऑर्डर। आपको ये नजर आ रहा है ना कि आपको तो ऑन द गिवन डे वो तो किसी भी टीम के साथ हो सकता है, लेकिन ये लोअर ऑर्डर इज परफॉर्मिंग ना। रिजवान परफॉर्म कर रहा है कंटिन्यूअसली, सऊद कर रहा है, इफ्ती सऊद का तो आज यार देखो, अच्छा सऊद पे थोड़ी बात कर लेते हैं। डेब्यू मैच, ठीक है, वर्ल्ड कप का मैच और फर्स्ट मैच, और जिस सिचुएशन में वो आया 3 आउट थे 30 पे, उसके बाद आके इस लड़के ने जो बैटिंग की है 130 के स्ट्राइक 32 पे इसने 50 कर लिया था, ठीक है। बाद में फिर भी ये थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ, तो आपको 130 का स्ट्राइक रेट नजर आ रहा है। 32 पे इसने 50 कर दिया था, और आके जो इसने इनिशिएटिव लिया, जिस तरह से इसने मिडॉफ के ऊपर से, मिडॉन के ऊपर से, फिर एक जो फ्री हिट मिली उस पे उसने जो है 6 मारा। सो इट शोज के लड़के की क्रिकेट अवेयरनेस है, पक्का हुआ प्लेयर है, अच्छा डोमेस्टिक से सीख के आया हुआ है। आई थिंक सो कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी फाइंड है, बहुत अच्छी फाइंड है, एंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट हिम। आई वाज लिसनिंग टू इरफान पठान एंड ही सेड दैट दिस इज द बेस्ट, everybody is just keeping an eye on this particular guy because इसने जो वार्म अप मैच भी खेला ना, इसने लोगों को बहुत इम्प्रेस किया, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी बहुत इम्प्रेस किया है। लड़के के पास सारी शॉट्स हैं। इफ्तिखार साहब हैं, वो चल जाएंगे। वो चाचा जिस दिन चलेगा, चाचा डरता नहीं है। चाचा ने एक दफा लम्बा किया ऑस्ट्रेलिया को, तो चाचा वो कह रहा था मैं बाहर लंबे लंबे चक्के मारूंगा, चाचा ने दिखाया। आई एम वेरी मच होपफुल फॉर इफ्तिखार। नवाज ने रन्स किए जी, अच्छी बात है। नवाज अगर रन्स करता है 20 25 30 और साथ वो बॉलिंग करता है, इज अ गुड फील्डर, तो फिर तो वो एक्सेप्टेबल है। अगर नवाज रन्स नहीं करता तो देन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। शदाब ऑफ कोर्स उसने भी थोड़ा रन्स किए, और चिप इन किया एंड पे। हमारे टेल ने भी थोड़ा, हसन अली आउट हो गया नीचे, हारिस ने एक दो मार दिए थे, एक छक्का भी मार दिया। तो एट द एंड ऑफ द डे आपकी बैटिंग ओवरऑल मिला जुला के, अब अगर हम पैटर्न देखें ना पाकिस्तान की इस इनिंग्स का, शुरू में 3 विकेटें क्लस्टर्स में गिरी हैं, फिर 100 से ऊपर की पार्टनरशिप हुई है, फिर 3 विकेटें क्लस्टर में गिरी हैं, फिर उसके बाद पार्टनरशिप हुई है शादाब और नवाज की। यानी कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, विकेट्स बहुत क्लस्टर्स में एक साथ 2-2 3-3 विकेटें जब गिरती हैं तो प्रेशर आता है ये। लेकिन फैजी मुझे एक बात बताओ, ये जो अभी हमने 2 मैचेस देखे हैं, वार्म अप मैचेस भी हमने देखे हैं इन इंडियन पिचेस पे अगेंस्ट अ गुड साइड, 300 या 310 क्या ये इनफ होंगे? बिलाल वो तो हम पहले भी बात कर चुके, लेकिन मुझे कुछ थोड़ी सी चीजें जरा डिफरेंट नजर आई हैं। वो ये कि आपने अगर कल उसको देखा हो
इंग्लैंड को वी वर एक्सपेक्टिंग कि जनाब इंग्लैंड तो हाँ, 350 पौने 400 England करेगा। is like one of the most favorite teams for this World Cup. लेकिन इंग्लैंड तो बुरी तरह से एक्सपोज हुआ। वो इस वजह से एक्सपोज हुआ बिकॉज हम लोग अक्सर बात करते हैं भाई इंग्लैंड ने वो जो एक पैटर्न अपना अपनाया हुआ है ना कि उन्होंने बॉलिंग कॉम्प्रोमाइज करनी है और एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाने हैं, और उनका एक ये ख्याल है कि हम जो है वो अपनी बैटिंग के जरिए दूसरी टीम को जो है हम हरा देंगे। दैट इज गोइंग टू लाइक haunt them, yes. वो इस वर्ल्ड कप में उनके लिए खतरनाक होगा। पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अगर परफॉर्म करना है इस वर्ल्ड कप में तो आपको किसी ना किसी तरह से जो है ना अपनी बॉलिंग को इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बैटिंग उस तरह से स्कोर करके मुझे नहीं लगता कि ज्यादा स्कोर कर 350 अगर हम पहली बैटिंग कर रहे हैं तो शायद हम कर जाएं किसी मैच में, जिस मैच में बाबर अच्छा खेल जाएगा, इमाम अच्छा खेल जाएगा। लेकिन चेजिंग में फैजी इट्स गोना बी अ बिग ह्यूज क्वेश्चन मार्क। लेकिन चेजिंग अगर हम अंडर लाइट्स कर रहे हैं तो आई गेस वी आर हैविंग द चांस। एंड मूविंग ऑन टू नीदरलैंड्स, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट द स्टैट्स। वो मैं जरा थोड़ा सा मैंने कहा मैं आपको जरा ईज आउट कर दूं। लड़कों के नाम भी जो है ये हमारे कोई सिंह साहब है, इन्होंने आके जरा काम जरा शुरू में चुकने की कोशिश की है। इनका स्ट्राइक रेट का असर लग नहीं रहा, लेकिन शुरू में ही बस अच्छी प्रॉमिसिंग यार परफॉर्मेंस है। अब जैसा फैजी अब यू वर सेइंग इट वाज अ कन्विंसिंग विक्ट्री फॉर पाकिस्तान, मैं इसे कन्विंसिंग विक्ट्री नहीं कह सकता। बिलाल 81 रन्स नहीं 81 रन्स नहीं होते हैं, आपकी अथॉरिटी नहीं नजर आई ना मैच में। अथॉरिटी In certain situations, at the start of the match, you were exposed. In the middle hours, you were exposed. At the start of Netherlands inning, आपका शाहीन आज एक्सपोज नहीं हुआ है। कहाँ मिली है नए बॉल से विकेट? ठीक है, आपको जब विकेट नहीं मिली तो व्हाट इज द एंड रिजल्ट? नहीं, एंड रिजल्ट तो ये फिर नेदरलैंड के खिलाफ एंड रिजल्ट है। यू आर एमिंग टू विन द वर्ल्ड कप। नहीं, यस, एंड आई मीन दिस इज व्हाट यू नो रेजिलियंस, यही चीज है ना। वन मोमेंट यू आर डाउन एंड दिस इज व्हाट पाकिस्तान टीम इज ऑल अबाउट। आपने रेजिलियंस होगी फैजी अगर इंग्लैंड बाउंस बैक करता है आफ्टर लूजिंग वेरी कन्विंसिंगली अगेंस्ट न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड टीम, वन ऑफ द मोस्ट लाइक बेस्ट परफॉर्मिंग टीम्स इन द आईसीसी इवेंट्स। तो अगर इंग्लैंड उनसे हार के बाउंस बैक करता है दैट इज रेजिलियंस। पाकिस्तान नेदरलैंड को हरा के रेजिलियंस कहां से? आप देखें पिच की अगर कंडीशन इस तरह की है, आपके ऊपर से 3 टॉप के बैट्समैन आउट हो चुके हैं और आपने वापस फाइट बैक किया है। आप यू हैव पुट लाइक 280-90 स्कोर आपने किया है ना, ऐसा इस तरह से नॉर्मली हमने देखा नहीं है। और फिर आपने उसको डिफेंड भी किया। 80 ना 20-30 से जीते होते तो हम कहते 81 रन्स इज लाइक अ कन्विंसिंग विन। आई मीन आई एम ऑल ओके विद द परफॉर्मेंस। You are all okay with the yeah, performance. exactly, and I am very hopeful. बॉलिंग चार्ट खोलें जरा, पाकिस्तान का बॉलिंग चार्ट खोलें ना जरा। अभी पहले उनकी बैटिंग डिस्कस करके फिर नेदरलैंड्स की आई थिंक सो पीपल एक लड़का है ये सिंह है, इसने शुरू इसे में 50 किया है और उसके बाद जो है ये नीचे से ये डिलीट ने इसने 4 आउट भी किए थे और इसने 67 भी किया। आई गेस एनी अदर डे he would have easily won the man of the match for Netherlands। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, 4 विकेट लेना। मैं रुलोफ फंड मर्वर से I was expecting something, he was there in South Africa। वो तो काफी अरसा साउथ अफ्रीका से खेलता रहा और इसको वैंडर मर्वा को हम कैसे भूल सकते हैं। अभी लास्ट ईयर जो T20 का वर्ल्ड कप था उसमें इसी ने कैच पकड़ा था सबसे अच्छा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, और हम वो फिर आगे सेमीफाइनल में गए थे क्योंकि साउथ अफ्रीका इनसे हार गया था। सो ऑब्वियसली वैंडर मर्वा के लिए की बड़ी सर्विसेज है पाकिस्तान के लिए। हाँ, लेकिन इन्होंने भी 205 किया जी 41 ओवर्स में। दे वर प्लेइंग वेल, इनिशियली दे वर प्लेइंग वेरी वेल एंड मतलब शुरू में जब वो खेल रहे थे 120 for 2 थे तो वी वर एक्सपेक्टिंग ये अच्छी फाइट देंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये यहाँ पे मुझे ये नजर आएगा ना कि जो 50 ओवर फॉर्मेट होता है ना इसमें आपका अपसेट होने के चांसेस कम होते हैं। यानी अगर ये 2020 की गेम होती तो शायद नेदरलैंड ले जाता। ठीक है, अब ये क्योंकि 50 ओवर फॉर्मेट है, जितना फॉर्मेट बड़ा होता जाता है तो छोटी टीम एक्सपोज ज्यादा होती है क्योंकि ज्यादा टाइम के लिए आपको अच्छी परफॉर्मेंस मेंटेन करनी पड़ती है और फिर आपको ना फिर आउट प्ले करना पड़ता है अगली टीम को। बैटिंग में बॉलिंग बाउंस बैक करने का टाइम होता है। 30 for 3 अगेंस्ट न्यूजीलैंड, अगेंस्ट इवन श्रीलंका। आई वुड से पाकिस्तान को कभी 286 ना करने देते लड़के। अब बिलाल अब लड़के चेंज, अब तो चाचा मारेगा। लड़के यू जस्ट कीप एन आई ऑन आवर चाचा। आप देखना भी चाचे ने अगले बार कितना मारना। हसन अली की आज बॉलिंग थोड़ी बेहतर। हाँ, मुझे बेहतर लगा हसन वाज लाइक, और मुझे थोड़ा सा
वो थोड़ा रिदम में भी लगा और थोड़ा सीरियस भी लगा। वैसे तो वो कोई अजीब जोकर सा है। मेरे ख्याल में पिछले मैच में भी ना, जब हसन शुरू में बॉलिंग वार्म अप मैच की बात करो, जब बॉल कर रहा था स्टार्ट में, तो शादाब ने इसको 2-3 ओवर के बाद हटा दिया था। जब आपका एक बॉलर इतने अरसे बाद आ रहा है, आफ्टर लॉन्ग ले बैक, इंजरी भी थी, तो उसको ज्यादा ओवर करवाने चाहिए। जितना ये ओवर करेगा ना, उतना रिदम में आता जाएगा। हारिस वाज गुड, लेकिन वही बात है, आई एम स्टिल नॉट कन्विंस विद शताब्स बॉलिंग। इस विकेट पे जहां पे नेदरलैंड के बॉलर्स इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, शताब की ना मुझे कोई स्पाइड नजर आई है बॉल में, ना कोई खास किस्म का डिप नजर आया और मेरे है, ना मुझे कोई टर्न नजर आया और है। नवाज माय फ्रेंड, नवाज वाज बेटर, नवाज इज गेटिंग बेटर। लाइक जितना फैजी ने नवाज को रगड़ा है, उसके बाद से नवाज बेहतर होना शुरू हो गया। लेकिन नवाज यूटिलिटी प्लेयर है, नवाज तभी अच्छी बॉलिंग करेगा जब दूसरे एंड से स्पिनर अच्छा होगा। नवाज इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमिकल बॉलर, ठीक है, और विकेट तब मिलती है जब नवाज को कोई मारता है। इफ्तिखार इज वेरी गुड विद हिज बॉलिंग एज वेल। हाँ, इफ्तिखार तो आपके पास, देखो ये अच्छा डिसीजन था। आई होप सो कि ये प्लेइंग 11 थोड़े दिन चले, 2-3 मैचों में। सलमान अली आगा को नहीं होना चाहिए ना स्टार्ट में, यानी सलमान अली आगा प्लेइंग 11 की जगह सऊद शकील इज अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि इफ्तिखार आपको आगा वाले ओवर्स दे सकता है। सो एट द एंड ऑफ द डे, देखिए, आपने सलमान अली आगा को आप कर भी नहीं सकते। सऊद इतना प्रॉमिसिंग लड़का है कि जितनी फ्री फ्लोइंग शॉट्स उसने आज मारी और वार्म अप में मारी हैं, मतलब एवरीबॉडी इज लुकिंग एट दिस गाय, एंड आई एम लाइक प्रिटी मच श्योर कि अगर आपने इसको 7, 8, 10 मैचेस दिए ना सारे, ये लड़का एटलीस्ट पाकिस्तान की साइड से अगर पहले नंबर पे नहीं होगा बैटिंग में, तो दूसरे नंबर पे जरूर होगा। ये लड़का फ्यूचर में आपको नजर आएगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत परफॉर्म करता हुआ, और मैं इसको शायद he might be like a candidate for captaincy. So that is it from bottom line. That's it from bottom line. Thanks for watching. Please subscribe and like our channel.